हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी है CGL मेंस 2025 की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी पोस्ट हैं B1 से लेकर के जो 2025 में पोस्ट हैं वो आपको दिख रही होगी। मैं एक बार सारी पोस्ट इसमें दिखा देता हूँ B12 तक, ताकि अगर 2026 की जो पोस्ट है उससे यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट नहीं है या कौन सी पोस्ट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर 25 तक दिख रही होंगी आपको, और 25 के बाद यहाँ पे आएगी 26 से लेकर के यहाँ तक ये वाली पोस्ट है सारी, और D40 से लेकर के D50 तक ये सारी पोस्ट है, और D57 तक ये सारी पोस्ट हैं। ठीक है, सो ये वाली पोस्ट के बाद ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस है, और ये पोस्ट प्रेफरेंस मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है कि सबसे पहली प्रेफरेंस थी मेरी कि मुझे होम स्टेट मिले। होम स्टेट में कोई भी पोस्ट चलेगी मुझे, ग्रेड पे चाहे कम भी हो चाहे ज़्यादा भी हो। हालांकि अब मेरे मार्क्स पूछेंगे आप उसमें कमेंट सेक्शन में, तो मैं बता देता हूँ मेरे मार्क्स बहुत ही कम है। पहली बार मैंने मेंस दिया था ये वाला, और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, और मेंस में मेरे मार्क्स हैं 295, और कंप्यूटर में जो मार्क्स है वो मेरे 20 मार्क्स हैं। तो हालांकि इतने मार्क्स होने पर भी मैंने B16 यानी वो ASO CSS वाली पोस्ट और ASO ME वाली पोस्ट को ऊपर रखा है। मैंने ये प्रेफरेंस इसलिए बना दिया कि अगर मतलब आगे जाके हेल्प हो उसके लिए, जस्ट बेसिकली। सो दिस इज़ इट। और ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस है। हाँ, तो मैंने क्या बोल रहा था, जो पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखा है वो रखा है कि होम स्टेट पहला हो, और फिर दूसरा प्रेफरेंस है कि ग्रेड पे भी ठीक ठाक हो। ठीक है, और मतलब ये सारी जो शुरू की पोस्ट दिख रही होंगी आपको यहाँ तक D56 तक, वो सारी मेरी होम स्टेट में आती हैं। और जो है मिल सकता है, वैसे तो 295 पे तो कुछ मिलना ही बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मतलब थोड़ी सी रिसर्च वर्क करने के बाद ये सब मैं भर पाया हूँ। ठीक है, तो ये वाली मेरी पोस्ट है। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि अब ऑल इंडिया है पोस्टिंग, उसके बाद होम स्टेट के बाद ऑल इंडिया पोस्टिंग है, तो फिर मैंने ग्रेड पे के अनुसार लगाया है, ग्रेड पे के अनुसार और वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, क्योंकि मैं UR से बिलोंग करता हूँ, तो UR की कितनी वैकेंसीज़ हैं वो वाली वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए, और उस हिसाब से मैंने 14 के बाद ये जो 15 से लेकर के पोस्ट है वो सारी ध्यान में रखी है। और जो कुछ UR की जो कुछ पोस्ट हैं उसमें 0 वैकेंसी भी हैं, तो वो वाली पोस्ट को मैंने लास्ट में रख दिया है। लास्ट में इसलिए रख दिया ये सोच कर के कि अगर मान लो उस पोस्ट के लिए सिर्फ OBC की पोस्ट थी वो, और OBC की पोस्ट में मतलब कोई किसी ने भी वो पोस्ट नहीं भरी है, मतलब वो सब ने आखिर में भर दिया है। मान लो किसी ने यहाँ पे भरी है वो वाली पोस्ट, और मेरी वो वाली पोस्ट यहाँ पे आ गई है, तो फिर वो वाली जो वैकेंसी है वो UR के लिए ट्रांसफ़र हो सकती है समहाउ, बट होगी नहीं होगी वो अलग बात है। तो अगर हो जाती है तो फिर वो UR में मतलब मिलने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि मेरे मार्क्स पे नहीं मिलेगा, पर जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके लिए ये वाला चीज़ रह सकती है। तो फिर आप मतलब 0 वैकेंसी देख करके आप नहीं भर रहे हैं तो फिर ऐसा मत कीजिए, आप भर सकते हैं वैकेंसी को देख के। ठीक है, और ये सारी वैकेंसी वाली ये जो लास्ट में जो पोस्ट है वो 0 वैकेंसी वाली हो गई, और फिर यहाँ पर एक एक दो वैकेंसी वाली सारी लास्ट में भर दी है पोस्ट। और फिर जो कम वैकेंसी है, और वर्क हेक्टिक है, और ये सारे शेड्यूल्स को मतलब बहुत सारी वीडियोस देख करके तो मैंने कुछ नोट्स बना के तो फिर तब जाके ये मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं आपको अपने अपने हिसाब से अपना रिसर्च वर्क करके क्या क्या आपको चाहिए, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और क्या आपको डेस्क जॉब चाहिए या आपको फील्ड जॉब चाहिए। तो ये वाली भी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए अच्छा खासा रिसर्च वर्क कर लीजिए, वो आपका इस साल तो काम आएगा ही। और अगर आपका नेक्स्ट ईयर भी कुछ होता है, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर भी आप मेंस देते हो या भरने का मौका मिलता है और अच्छे मार्क्स आते हैं, तब भी आपको फ़ायदा ही करेगा वो। ठीक है, सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या करना है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर ये करने के बाद सेव का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेव का कोई ऑप्शन नहीं रहता, ये सारी डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के नीचे जो है वो ऑप्शन क्लिक करोगे कि आई हैव रेड ऑल द दिस, और फिर सबमिट का बटन होगा नीचे, वो दबा देना। मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझे एडिट करना पड़ जाएगा अपना वो नंबर और जो ईमेल होती है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद मतलब OTP वैलिडेट करना, दोनों में से कोई एक, फिर सबमिट का बटन कर देना। सबमिट का बटन करने के बाद आपको ऑन द स्पॉट आपको मेल आ जाएगी कि आपकी ये सारी पोस्ट भरी हुई हैं, और फिर बीच में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कर लेना आप। तो फिर प्रिंट कर लेना,
और प्रिंट नहीं भी करोगे तो मेल तो आएगा, बट स्टिल आप प्रिंट का ऑप्शन है तो कर देना, फिर ना यहाँ पे क्लोज़ का बटन होगा, क्लोज़ कर देना, ठीक है। सो ये सब है इस वीडियो के लिए, इतना ही। तो मिलते हैं आपसे किसी और मॉक वाली वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बहुत लेट में, मतलब बहुत देर में वीडियो आ रही है, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या मेरे मॉक्स की भी मतलब मैं नहीं बना पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि आगे वीडियो जो है वो रेगुलर रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।